नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी इतिहास, संक्षिप्त इतिहास सार संग्रह क्लास 6 शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इसके साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 42 का आखिरी पार्ट, प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन। तो आपका जो है प्रमुख सामाजिक सुधार जो भी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका बाल विवाह है। तो बाल विवाह के विरोध आंदोलन सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किया था। केशव चंद्र सेन व बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से 1872 में देशी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। एच बंगाली के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो बाल विवाह तो क्या था इसमें? तो बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किया था। और बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किया था। केशव चंद्र सेन व बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देशी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो केशव चंद्र सेन व बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देशी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है। और एच बंगाली के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट आपका सती प्रथा। तो भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के एरन एब्लेक से मिलता है। तो भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के एरन एब्लेक में मिलता है। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे पूर्णतः बंद करवाने का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 का नियम 17 के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है। तो भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी का एरन एब्लेक में मिलता है। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार को इसे पूर्णतः बंद करवाने का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 का नियम 17 के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट आपका दास प्रथा। तो भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 ईस्वी में लिस्टर स्टैनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लस्टर से अनुरोध किया था। तो भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 ईस्वी में लिस्टर स्टैनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लस्टर से अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तथा इस प्रतिबंध को 1843 ईस्वी में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। 1860 ईस्वी में दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया था। तो भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 ईस्वी में लिस्टर स्टैनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लस्टर से अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध को 1843 ईस्वी में संपूर्ण भारत में लागू किया गया और 1860 ईस्वी में दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका है विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त एक पत्र डालहौजी को भेजकर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप देने का विरोध किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियम पारित किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। प्रोफेसर द्वंद्व केशव कर्वे व वीरेशालिंगम पुतुलू ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। प्रोफेसर कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा स्वयं एक विधवा से विवाह किया। तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त एक पत्र डालहौजी को भेजकर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप देने का विरोध किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियम पारित किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। प्रोफेसर द्वंद्व केशव कर्वे एवं वीरेशालिंगम पुतुलू ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। प्रोफेसर कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा स्वयं एक
विधवा से विवाह किया था। नेक्स्ट आपका स्त्री शिक्षा। तो भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1849 ईस्वी में जेडी बेथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए। तो भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1849 ईस्वी में जेडी बेथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए। 1854 ईस्वी में गठित शिक्षा आयोग 4 सूट डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। प्रोफेसर डी के कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 ईस्वी में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और 1926 ईस्वी में महिलाओं के लिए उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष नीति बनाई गई थी। ठीक है, तो आपका स्त्री शिक्षा क्या था? तो भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की और 1849 ईस्वी में जेडी बेथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए। 1854 ईस्वी में गठित शिक्षा आयोग 4 सूट डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। प्रोफेसर डी के कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 ईस्वी में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1926 ईस्वी में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष नीति बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका है बाल हत्या की प्रथा। तो यह प्रथा राजपूतों एवं बंगाल में अधिक प्रचलित थी और इनमें बालिका शिशुओं को निर्दयता से मार दिया जाता था। इसका कारण विदेशी आक्रमण तथा दहेज प्रथा की समस्या थी। तो यह बाल हत्या की प्रथा राजपूतों एवं बंगाल में अधिक प्रचलित थी। इनमें बालिका शिशुओं को निर्दयता से मार दिया जाता था। इसका कारण विदेशी आक्रमण तथा दहेज प्रथा की समस्या थी। 1795 ईस्वी में बंगाल नियम और 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत इस कुप्रथा को रोकने का व्यापक प्रयास किए गए थे। तो 1795 ईस्वी में बंगाल नियम और 1804 ईस्वी के में नियम 3 के अंतर्गत इस कुप्रथा को रोकने का व्यापक प्रयास किए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो, तो जो कि आपका चैप्टर नंबर 42 आपका समाप्त हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार हम जो थोड़ा सा था आपका मैप उस पर रिवाइज कर लेते हैं, उस पर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आत्मीय हम हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो है आपका यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो आत्मीय सभा राजा राममोहन रॉय, ब्रह्मा समाज राजा राममोहन रॉय, धर्म सभा राधाकांत देव, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, मानव धर्म सभा दुर्गाराम मनसारा, परमाहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच पी बलावासीबा, हेनरी ऑलकॉट, साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस। एक मिनट, दक्कन शिक्षा समाज जी अगरकर, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एम जी रनाडे, देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, भारत सेवक समाज गोपाल सिंह गोखले, पुना सेवा सदन श्रीमती रामाबाई रनाडे, सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी, सेवा समिति हृदयनाथ कुंदरू, बाल सेवा समिति श्री राम वाजपेयी, विमेंस इंडिया नहीं पता, रहनुमाई मजदायासयान, दादाभाई नौरोजी और फरदून जी, एच.एस. बंगाली, निरंकारी दयाल दास और दरबार सिंह रतनचंद, नामधारी राम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो दारुल उलूम मौलाना हुसैन अहमद, नबदा उलेमा मौलाना सिद्ध अली, अहले हदीस मौलाना सैयद नाजिर हुसैन, अहले कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रवाली, बरेलवी मौलाना अहमद रिजा खान, कादियानी मुर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी सर सैयद अहमद खान, नवजात कन्या हत्या कानून गवर्नर जनरल जॉनसन, बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेजली, सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डोलावजी, सम्मति आयोग अधिनियम लॉर्ड लैंगस्टन, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड और दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन ब्रो।
ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।